साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। विषय महत्वपूर्ण है, कल से चर्चा में बना हुआ है। फिलहाल ये मामला 8-9 अगस्त का है। ये जो मामला 8-9 अगस्त का है, मैं जिस वाक्य की बात कर रहा हूँ चिंताजनक हो गया है। जिस तरीके से कलकत्ता में ये हादसा हुआ लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, और विषय ये है कि सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सुरक्षाकर्मी या वहाँ का स्टाफ। ये जो मामला हुआ है बहुत ही चिंताजनक है। कहीं ना कहीं से आरुषि हत्याकांड 2 के नाम से जाना जा रहा है। अस्पताल में ऐसा हादसा हो जाना तमाम सवाल खड़े करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कलकत्ता में हुए हादसे की। कलकत्ता में जिस तरीके से उस डॉक्टर की हत्या करके उसका बलात्कार किया गया, चिंताजनक है। एक सेमिनार हॉल में एक लड़की आराम के लिए जाती है और वहाँ पे उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। इस विषय में मैं बता दूं, संजय राय यादव समाज के हैं। वो पुलिस कल्याण सोसाइटी के सदस्य थे। जैसे कोई मामला होता है तो वहाँ पर मरीज को ले जाना, उसकी जांच करवाना और सब चीज़ें देखने के लिए वो लगे हुए थे। फिर होता क्या है कि एक मरीज को वो ले जाता है देर रात में, उसको जैसे तैसे एडमिट करवाता है, उसका ऑपरेशन हो रहा होता है। फिर उसके बाद संजय राय बाहर जाते हैं, जो साथ में मदद करता है व्यक्ति, जिस मामले के साथ वो बात करता है, उसके साथ बैठ के शराब पीता है। फिर उसे ऑनलाइन कैब बाइक से भेज देता है। फिर वो सेमिनार हॉल जाता है और वो जो डॉक्टर थी, किसी के घर की बेटी, उसके साथ दुष्कर्म करता है, मगर उससे पहले उसकी गला घोंटकर हत्या करता है। गला घोंटकर हत्या करता है, फिर उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म करता है। फिर अपनी संतुष्टि के लिए दोबारा गला घोंटकर देखता है कहीं जिंदा तो नहीं। फिर वो वहाँ से देर रात में 3:30-4 बजे के आसपास वहाँ से भागता है, जो सीसीटीवी फुटेज में कैद होती है। बड़ा चिंता का विषय है कि देश की बेटियों की पढ़ाने की बात हो रही, देश की बेटियों की बढ़ाने की बात हो रही, जहाँ देश की बेटियाँ पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, और इस तरह का वाकया चिंताजनक हो जाता है। इसमें से गलती किसकी है? पॉर्न साइट को देखकर इतना उत्साहित हो जाता है वो व्यक्ति कि किसी की हत्या कर देता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है। ये जो वाकया है बड़ा चिंताजनक है। कहीं ना कहीं सवाल और निशान उठेंगे। पश्चिम बंगाल का ये वाकया है, मेडिकल कॉलेज में यह हादसा होता है। सोच सोच के भी डर लगता है कि इस तरह के वाक्यों पे सरकार क्या एक्शन लेगी और गलत किसे मानेगी। पश्चिम बंगाल की बात कर ले तो ज़्यादातर पोर्नो टाइप मूवीज़ भी बनती हैं। इस पर रोक लगानी चाहिए। अगर इस तरीके के वाकये हो रहे हैं तो चिंताजनक है, और सरकार को उधर रोक लगानी चाहिए। इसी वाकये पे बसपा सुप्रीमो ने भी ट्वीट किया है, कल ट्वीट किया था। मगर इस मामले को
बोलने में असमर्थ था क्योंकि चिंता का विषय है, मगर बोलना भी जरूरी था। इस मामले में होता क्या है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में कमी है। जो आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स आपको देख रहे हैं, जो माँ बाप अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, इस वाक्य के बाद क्या उनके अंदर डर नहीं बनेगा? ये हादसा एक बार और हो चुका है, आरुषि हत्या का। माँ बाप ने धर्म, समाज, सब कुछ पीछे छोड़कर अपनी बेटी को पढ़ने और कामयाब होने के लिए आगे भेजा। इसी तरीके का वाक्य उसके साथ होता है। ये वाक्य इकलौता नहीं है। तो बसपा सुप्रीमो ने इस पर ट्वीट किया है। ट्वीट में क्या लिखा है पहले हम ये आपको पढ़ के बता दें। सरकारी, गैर सरकारी या जीवन के अन्य किसी भी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान आदि से जुड़ा ये अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दा है, जिसको लेकर सभी को जागरूक व सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि बंगाल की लेडी डॉक्टर जैसी अति दुखद व शर्मनाक घटनाएं ना हो पाए। फिर लिखती हैं, देश भर में होने वाली ऐसी जघन्य घटनाओं की रोकथाम के लिए केंद्र व राज्य सरकारों को हर स्तर पर सुनिश्चित संवेदनशील व्यवस्था करने के साथ साथ दोषियों के खिलाफ सख्त त्वरित कार्रवाई भी बहुत जरूरी है। ये बात बसपा सुप्रीमो लिखती है। मैं इस ट्वीट को इसलिए इसमें जोड़ रहा हूँ क्योंकि वो भी एक महिला है, और जिस तरीके से ये मामले हो रहे हैं, चिंता बनती है। और चिंता की बात यह है कि उस राज्य की जो मुख्यमंत्री है वो खुद महिला है। सवाल उठेंगे। डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया, लगातार धरना बना हुआ है, जस्टिस की मांग कर रहे हैं। किस तरीके का मामला जो अस्पताल में हुआ, कहीं ना कहीं वहाँ के स्टाफ में भी डर बना हुआ। और वो संजय राय कह रहा है मैंने ये दुष्कर्म किया है, मुझे फांसी दे दो। हालांकि पुलिस फॉरेंसिक लैब भेजी है, काफ़ी जांच हुए हैं, और उसके हेडफोन के ब्लूटूथ वायर से उसे पकड़ा गया जो टूट गया था। आरोपी तो आरोपी है, जो बेटी चली गई उसका कुछ नहीं हो सकता, मगर भविष्य में क्या इस तरह के वारदात कितना डर बनाते हैं लोगों के मन में। इस बात को करने में मुझे बड़ा सा संकोच हो रहा है, क्योंकि ये मामला इकलौता मामला नहीं है, 2 मामले और सामने आए। बिहार में भी ऐसा ही हुआ, चाहे वो मुजफ्फरनगर रहा हो या मधुबनी। कौन है ये लोग? क्या सोचकर इतनी हिम्मत बन जाती है? सरकार को कम से कम इन पर कड़े कदम उठाने चाहिए। यही बात बसपा सुप्रीमो लिखती है कि ऐसी वारदात हो कैसे रही, क्यों इनके अंदर डर नहीं है कि इस वारदात के बाद उनका क्या होगा। बड़ी चिंता का विषय है। डॉक्टर्स, स्टाफ, जितने भी लोग हैं, सब प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन सिर्फ कोलकाता में नहीं, अन्य अस्पतालों में भी हो रहा है, अन्य स्टाफ भी कर रहा है। कि सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? वो बेटी कैसे पढ़ लिख कर आई थी, प्रैक्टिस कर रही थी, मगर उसकी क्या गलती थी? वो थोड़ी देर आराम करने क्या गई? शायद 36 घंटे से वो सोई भी नहीं थी, ऐसा ट्विटर पे चल रहा था। मैं क्लियर नहीं हूँ, मगर मैं आपसे भी कह रहा हूँ, इस तरह का वारदात होना चिंताजनक है। सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उस राज्य का मुख्यमंत्री जो है वो महिला है, और अगर महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी ऐसा मामला होता है
बड़ा चिंताजनक हो जाता है। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बात सुरक्षा की है, सुरक्षा कौन देगा? हॉस्पिटल में एक सेमिनार हॉल में इतना बड़ा कांड हो जाता है, चिंताजनक। और वो व्यक्ति संजय राय यादव है और पुलिस कल्याण सोसाइटी का सदस्य था। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? इसमें गलतियां किसकी किसकी? इस बिंदु में कैसे देखते हैं सरकार को, केंद्र सरकार को? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बने हमारे चैनल के साथ।